गर्मियों में बिजली के तरसीली निज़ाम में बेहतरी और लोड मैनेजमेंट के लिए मुनासिब इक़दाम किए जाएं। रमज़ान मुबारक के दौरान कम से कम लोड शेयरिंग की जाए। एनर्जी मिक्स में मकामी ईंधन और मुतबादिल वसाइल का हिस्सा मुसलसल बढ़ रहा है, जिसकी वजह से महंगे दरामदी ईंधन पर इन्हिसार कम हो रहा है। हवेली बहादुर शाह पावर प्लांट को मुकम्मल ऑपरेशनल बनाया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत। आला अदलिया में जजेस की तैनाती के हवाले से वकला बरादरी से भरपूर मुशावरत की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के खुद नोटिस पर हक अपील के मामले पर कानून साजी की जाएगी। वकला तहफ़्फ़ुज़ एक्ट मंजूरी के लिए काबीना के आइंदा इजलास में पेश किया जाएगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की मुल्क भर की बार काउंसिल्स के अहदेदारों से गुफ्तगू, तमाम जायज़ मसाइल के फौरी हल की यकीन दहानी। हुकूमत में शामिल इत्तेहादी जमातों का ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा न लेने का मुत्तफ़क़ा फैसला। फसादी जमात अकेली ज़िमनी इंतखाब में जाए और असम्बली में आ जाए। इलेक्शन लड़ना था, ऐवान में ही आना था, तो असम्बलियाँ क्यों तोड़ी, इस्तीफे क्यों दिए थे। मुल्क को किसी एक शख्स के इंतशार की भेंट नहीं चढ़ने देंगे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब। सियासी वर्कर्स के जेलों में जाने की हिमायत नहीं कर सकता, लेकिन अगर ख्वाहिश ज्यादा तंग कर रही है तो फिर लीडर को सबसे पहले जेल में जाना चाहिए। हमने बहुत जबर बर्दाश्त किया, ये तो 2 दिन में रोने लगते हैं। हालिया वाकयात से इंसाफ के निज़ाम से इत्मीनान टूट रहा है। वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी एक रोज़ा दौरे पर हंगरी पहुँच गए। वज़ीर ख़ारजा हंगरी अहम मनसब और दीगर हुक्काम से मुलाकातें और ताउन की याददाश्तों पर दस्तखत करेंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी सफ़ीरों की सालाना कॉन्फ्रेंस से खिताब और पाकिस्तान में काम करने वाली हंगरीन कंपनियों के नुमाइंदों से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर कमर ज़मान कायरा की गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान से मुलाकात। मुल्क की सियासी माशी सूरत हाल और PTI की जानिब से आईनी ओहदेदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडे, उन्हें सियासत में घसीटने और कानून की मुसलसल खिलाफ वर्जियों पर तबादला ख्याल। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन ने चौधरी परवेज इलाही की पार्टी रुकनियत खत्म कर दी। तमाम ओहदों से भी फारिग। 16 जनवरी को जारी शोकॉज नोटिस की कोई वजाहत नहीं दी गई। ज़ाब्ते की खुली खिलाफ वर्जी पर परवेज इलाही को तमाम पार्टी ओहदों से हटा दिया गया। तरक्की के लिए खवातीन को बाइख्तियार बनाना बुनियादी शर्त। बच्चों की बेहतरीन परवरिश शानदार मुस्तकबिल की ज़ामिन है। तालीम के फ़रोग़ के लिए मुखय्यर हजरात को आगे आना होगा। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का तकरीब से खिताब। शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई। खुदकुश हमला आवर, इसका साथी और 4 सहूलतकारों समेत 6 दहशतगर्द गिरफ्तार। एतराफ़ जुर्म भी कर लिया है। रवां साल अब तक शुमाली वजीरिस्तान में 3 खुदकुश हमला आवर और 28 सहूलतकार गिरफ्तार हो चुके हैं। बारखान वाक़े की तहकीकात के लिए JIT की तश्कील। तहकीकाती टीम 3 अफराद के कत्ल की इंक्वायरी रिपोर्ट 30 दिन में पेश करेगी। कोयटा में सूबाई वजीर दाखिला की ज़ेर सदारत इजलास। खान मोहम्मद मरी के दीगर बच्चों की बाहिफाजत बाजियाबी यकीनी बनाने की हिदायत। सूरत हाल के पेश नज़र ग्रैंड कबायली जिरगा भी तलब। रूस का अमरीका के साथ जौहरी मुआहदा खत्म करने का ऐलान। मॉस्को अपने मकासद के हुसूल तक जंग जारी रखेगा। यूक्रेन ने मगरिब की ईमा पर जंग का माहौल पैदा किया। इन ताकतों के इक़दामात के बायस न्यू स्टार्ट ट्रीटी मुअत्तल किया जा रहा है। सदर व्लादिमीर पुतिन का रूसी कानून साजों से खिताब। मकबूजा फ़लस्तीनी इलाके में यहूदी बस्तियों की तामीर गैर कानूनी करार। सलामती काउंसिल ने करारदाद मंजूर कर ली। अमरीका ने इसराइल के खिलाफ वोट दिया। 2 रियासती हल के इम्कानात को नुकसान पहुंचाने वाले इक़दामात की हिमायत नहीं कर सकते। अमरीकी मंदूब का मौक़िफ़। चीन के भी इसराइली इक़दाम की मुखालफत। सऊदी अरब का यौम तासीस आज भरपूर जोश जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। मुल्क भर में सरकारी तातील, तमाम छोटे बड़े शहरों में सकाफती तकरीबात का इनेकाद। पाकिस्तान सुपर लीग 2023 11वां मैच आज मुल्तान सुल्तान्स और कराची किंग्स मुल्तान में मद्दे मुकाबिल। मैच शाम 6 बजे शुरू होगा और PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। PSL में किंग्स का सुल्तान्स पर पलड़ा भारी। 10 में से 5 मैचेस जीते। सुल्तान्स के हिस्से में 4 कामयाबियां आईं। 1 मैच बारिश की नजर हुआ।
with Jason Roy. Oh, tried this. और कराची में पाकिस्तान सुपर लीग का 10वां मैच लाहौर कलंदर्स की कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ 63 रन से कामयाबी। कलंदर्स ने 6 विकेटों पर 198 रन बनाए। ग्लैडिएटर्स 8 विकेटों पर 135 रन बना सके। इवेंट पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। मैं हूं उरूज फातिमा और मैं हूं शाहिद नसीम। अहम खबरें आपने मुलाहिजा की। खबरनामे का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको आगाह करेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि गर्मियों में बिजली के तरसीली निज़ाम में बेहतरी और रमज़ान मुबारक के दौरान कम से कम लोड शेडिंग पर तवज्जो दी जाए। इस्लामाबाद में जायजा इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुतल्लिका इदारे इस बात को यकीनी बनाएं कि गर्मियों से पहले ठोस और जामे प्लान मौजूद हो। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बिजली की पैदावार और तवानाई के शोबे में मकामी ईंधन पर इन्हिसार में इजाफे पर इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने कहा कि लोड मैनेजमेंट के लिए मुतल्लिका इदारे रवाबित को बेहतर बनाएं। हवेली बहादुर शाह पावर प्लांट को मुकम्मल ऑपरेशनल बनाने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुल्क में आइन के तहफ़्फ़ुज़ और कानून की बालादस्ती के लिए वकला ने हमेशा हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा किया और हर गैर आइनी इक़दाम के खिलाफ मौसर आवाज़ बुलंद की जिस पर वो दाद के मुस्तहिक़ हैं। इस्लामाबाद में मुल्क भर की बार काउंसिल्स के नौ मुंतखब अहला ओहदेदारों से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वकला ने मुल्क में कानून की बालादस्ती के लिए तवील जिद्दोजहद की है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता हुकूमत ने हर शोबे को अपनी नाअहली से नुकसान पहुँचाया और आइन और कानून की बेहद खिलाफ वर्जियाँ की। वकला बरादरी आइन और कानून की बालादस्ती के लिए कलीदी जिद्दोजहद अहमियत की हामिल है। वफ़द ने पाकिस्तान बार काउंसिल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार काउंसिल और सूबाई बार काउंसिल्स को दरपेश मसाइल से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने वफ़द को तमाम जायज़ मसाइल के फौरी हल की यकीन दहानी कराई। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने वकला तहफ़्फ़ुज़ एक्ट की मंजूरी की इजाज़त भी दी जो काबीना के आइंदा इजलास में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने यकीन दहानी करवाई कि आला अदलिया में जजेस की तैनाती के हवाले से वकला बरादरी से भरपूर मुशावरत की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने सुप्रीम कोर्ट के अज़ खुद नोटिस पर हक़ अपील के मुतालबे पर कहा कि इस सिलसिले में बिल का मुसव्विदा पेश किया जाए। इस बारे में कानून साजी की जाएगी। नाज़रीन, अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। हुकूमत में शामिल इत्तेहादी जमातों ने ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा न लेने का फैसला किया है। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने बताया कि इत्तेहादी जमातों ने मुत्तफ़िक़ा फैसला किया है कि फ़सादी जमात ज़िमनी इलेक्शन लड़े और असम्बली में आ जाए। उन्होंने कहा कि फ़सादी जमात इस्तीफ़ों की मंजूरी और कभी इस्तीफ़े मंजूर न करने के लिए अदालतों में जाती है। इलेक्शन में हिस्सा लेना और ऐवान में ही आना था तो असम्बलियाँ क्यों तोड़ी, इस्तीफ़े क्यों दिए थे। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि फ़सादी जमात चकरा चुकी है कि क्या करे, अदालत जाए, असम्बली जाए या इलेक्शन में जाए। उन्होंने कहा कि मुल्क को किसी एक शख्स के इंतशार की भेंट नहीं चढ़ने देंगे। रेलवे के वजीर ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आज भी बेबुनियाद मुकदमात में अदालतों का सामना कर रहे हैं जबकि इमरान खान को हर मामले में राहतें दी जा रही हैं। वो लाहौर में मीडिया से बात कर रहे थे। मजीद तफसील नवीद हयात से जानिए। लाहौर की एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि मुकदमात में दोहरे मेयार के बाइस अवाम का निज़ाम अदल पर एतमाद कमज़ोर पड़ता जा रहा है। जो बैठा हुआ है और जमान पार से बाहर नहीं निकलता और अदालत तरले मिनते कर रही है कि जनाब आए जमानत करा लें। ये भी एक अजीब तमाशा है कि शाहिद खाकान अब्बासी 20 पेशियाँ भुगत चुका है। एक पेशी पे कल ट्रैफिक में फंस गए, चंद मिनट की डिले हो गई, उनकी तो नाकाबिले ज़मानत वारंट जारी और इमरान खान के तरले किए जा रहे हैं क्या हो आगे ज़मानत करवा लो। ये इंसाफ का क्या निज़ाम है? इस तरह निज़ाम चलते हैं इंसाफ के? इस तरह किसका एतमाद कायम रहेगा इस निज़ाम अदल पे? इसीलिए ये एतमाद टूट रहा है। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि इमरान खान मुनाफिकाना सियासत के आदी हैं, अपने कारकुनों को जेल बढ़ने की तरगीब देकर खुद जमान पाक में छुपे बैठे हैं। सियासी कारकुनों का जेलों में जाना जो है, मैं उसकी हमायत तो कभी भी नहीं कर सकता। इखलाकी तौर पे पहले लीडर को आगे जाना चाहिए। इमरान खान साहब अपनी जमानतें करवा रहे हैं और अपने साथियों को कह रहे हैं कि जेलों में जाओ, तो बात समझ आई नहीं। बाकी ये तो अब सूबाई हुकूमत का मामला है कि वो कैसे ट्रीट करती है।
ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि इमरान खान माजी में जिन लोगों को बुरे अल्फाज से याद करते थे आज वही उनके सबसे बड़े इत्तेहादी हैं। एक सवाल के जवाब में ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि मुल्क से इंतकामी सियासत के खात्मे के लिए ज़रूरी है कि मुंतखब हुकूमतों को आइनी मुद्दत पूरी करने दी जाए। नवीद हयात, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। पीटीआई की जेल भरो तहरीक पर तबसरा करते हुए वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि ये दुनिया की पहली तहरीक है जिसका आगाज उसका लीडर अपनी हिफाजती ज़मानत से कर रहा है। वज़ीर इत्तलात ने अपने ट्वीट में कहा कि ऐवान सदर आइन, कानून और अदालती निज़ाम का तमस्खर उड़ाने वाले के खौफ का कैदी और इमरान खान के जराइम में सहूलतकार है, जबकि आइन, कानून और अदालती निज़ाम को तमाशा बना दिया गया है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों का मुस्लिम लीग नून के लिए रवैया मुतासबाना है। इन दोनों जजेस से हमें इंसाफ की तवक्को नहीं। उन्होंने मुस्लिम लीग नून की क़यादत से मुतल्लिक बहुत सारे केसेस में खिलाफ फैसले दिए हैं। कानून और अदालती रिवायत के मुतनाज़ जज मुतल्लिका मुकदमे की समाअत से खुद को रज़ाकाराना तौर पर अलग कर लेते हैं। मुतासिरा फरीक की दरख्वास्त पर भी मुतनाज़ा जज को बेंच से अलग कर दिए जाने की रिवायत है। सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से दायर हत्या के इज्जत केस में इमरान खान के हक दिफा पर तफसीली फैसला जारी कर दिया है। 17 सफ़हात पर मुश्तमिल अक्सरियती फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया है। अदालत उज़्मा ने इमरान खान का हक दिफा खत्म करने का हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। फैसले में कहा गया है कि पूरे केस में इमरान खान का रवैया दानिस्ता नाफरमानी वाला था। इमरान खान ने कानूनी अमल का गलत इस्तेमाल किया। अदालत इस केस में दोहरा मयार कायम नहीं कर सकती। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि ट्रायल कोर्ट ने मुतादिद मरतबा इमरान खान को जवाब दाखिल करने का मौका दिया। कानून के मुताबिक इन्हें 30 रोज में जवाब जमा कराना था। जवाब जमा कराने के हतमी मौके के बावजूद 9 मौके फराहम किए गए। ट्रायल के दौरान इमरान खान को गैर जरूरी इल्तवा दिए गए। बेख्तियार अदालत नाइंसाफी की बदतरीन शक्ल है। एक अदालत को अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए हिचकिचाहट का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। मौसर अदालती निज़ाम आईनी जमहूरियत में कानून की हुक्मरानी का बुनियादी अंसर है। बेंच की रुकन जस्टिस आयशा मलिक ने इख्तलाफी नोट तहरीर किया है। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 29 दिसंबर को मुख्तसर फैसला सुनाया था। पाकिस्तान बार और सूबाई बार काउंसिल्स ने ऑडियो लीक्स के मामले पर रेफरेंस दायर करने का फैसला किया है। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान बार और सूबाई बार काउंसिल्स के अहदेदारों ने कहा कि ऑडियो लीक्स के फौरी बाद चीफ जस्टिस से भी मामले की तहकीकात का मुतालबा किया गया था। अहदेदारों ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ दायर नजर सानी अपील वापस लेने और आर्टिकल 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपील का हक देने का मुतालबा किया। इस फैसले में कोई जो है वो फ़र्क नहीं है। ये यूनानिमस फैसला है और ये विल ऑफ द बार है, विल ऑफ द वोटर्स, विल ऑफ द लॉयर फ्रेटर्निटी ऑफ पाकिस्तान। उसके तहत जो है वो हमने ये फैसला किया है। सीनियर प्यूनी जज काजी फाइज ईसा साहब के खिलाफ जो रेफरेंस के हवाले से रिव्यू पिटीशन फाइल की है गवर्नमेंट ने, वो भी वापस ली जाए। बार काउंसिल और बार एसोसिएशन ने हमेशा ये मुतालबा किया कि जो सीनियरिटी का प्रिंसिपल है उस पर हम कोई सौदेबाजी नहीं करेंगे। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से वज़ीर आज़म की मुशीर बराए उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान कमर ज़मान कायरा ने गवर्नर हाउस लाहौर में मुलाकात की और इस मुलाकात में मुल्की सियासी और माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर गवर्नर पंजाब और कमर ज़मान कायरा ने इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आईनी ओहदों पर बैठे अशखास आइन और कानून की खिलाफ वर्जी के बार बार मुर्तकब हुए और हो रहे हैं। गवर्नर पंजाब ने कहा कि आइन और कानून की बालादस्ती में सबकी भलाई है। मुल्क इस वक्त मुश्किल माशी हालात से गुजर रहा है। उनका मजीद कहना था कि तमाम सियासी पार्टियों को मुल्क की माशी सूरत हाल पर मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। इस मौके पर कमर ज़मान कायरा ने कहा कि मुल्क को माशी सूरत हाल से निकालने के लिए बड़े फैसले करने होंगे। इसके लिए तमाम सियासी पार्टियों को मुल्क और कौम के वसी तर मफाद में एक पेज पर आना चाहिए। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन ने चौधरी परवेज इलाही की पार्टी रुकनियत खत्म करते हुए इन्हें ओहदे से फारिग कर दिया है। मुस्लिम लीग की तरफ से जारी एलामिया के मुताबिक चौधरी शुजात हुसैन की जानिब से बतौर पार्टी सदर 16 जनवरी को शोकाज नोटिस जारी किया गया, जिसकी कोई वजाहत नहीं दी गई। ज़ाब्ते की खुली खिलाफ वर्जी पर परवेज इलाही को पार्टी से फारिग करते हुए तमाम ओहदों से भी बर्खास्त कर दिया गया। पंजाब में इलेक्शन के इनेकाद से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपीलों की समाअत 27 फरवरी को होगी।
जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल और जस्टिस मुजम्मिल अख्तर शब्बीर पर मुश्तमिल बेंच ने इलेक्शन की तारीख देने के फैसले के खिलाफ गवर्नर पंजाब और इलेक्शन कमीशन की अपीलों पर समाअत की है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि इल्म किसी भी माशरे की तरक्की और फरोग के लिए जरूरी है। मुंतखब जमहूरी नुमाइंदों को तालीम की फराहमी को अपनी तरजीह बनाना होगा। तालीम से महरूम बच्चे, चैलेंजेस और आगे बढ़ने का रास्ता के मौजू पर तकरीब से खिताब करते हुए सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि पाकिस्तान में स्कूल से बाहर बच्चों की शरह खित्ते के दीगर मुल्कों की निस्बत कहीं ज्यादा है। हमें अपनी तरजीहात तय करके जिम्मेदारी का एहसास करना होगा। फैसला साजी के अमल में ताखीर पर अफसोस का इजहार करते हुए सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि स्कूल रजिस्ट्रेशन में इजाफे के लिए गैर रिवायती हल तलाश करना होंगे। इस सिलसिले में मसाजिद का इस्तेमाल किया जा सकता है और उलमाए कराम से मदद ली जा सकती है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और कोई ऐसी तरगीब जिससे वालिदैन अपने बच्चों को खुशी से स्कूल भेजें। सदर ममलकत ने कहा कि ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना मौजूदा दौर में तरक्की के लिए नागुज़ीर है। उन्होंने कहा कि हमें ऐसा मैकेनिज़्म वज़ा करना है ताकि हम अपनी हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत से भरपूर इस्तिफ़ादा कर सकें। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी एक रोज़ा दौरे पर हंगरी पहुँच गए हैं। किसी भी पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से हंगरी का ये पहला सरकारी दौरा है। हंगरी में पाकिस्तान के सफ़ीर आसिफ हुसैन मेमन और वहां पर मौजूद आला ओहदेदारों ने वज़ीर ख़ारजा का इस्तकबाल किया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी अपने दौरे के दौरान अपने हम मनसब से मुलाकात करेंगे और दो तरफ़ा ताल्लुकात का जायज़ा लिया जाएगा। दोनों वज़राए ख़ारजा पाकिस्तान और हंगरी के दरमियान ताउन की याददाश्तों पर दस्तखत भी करेंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी हंगरी के सफ़ीरों की सालाना कॉन्फ्रेंस से खिताब भी करेंगे। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी उमूर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी लंदन पहुँच गए हैं। सबील अहमद अब्बासी और मिर्ज़ा तनवीर जरद भी उनके हमराह हैं। लंदन एयरपोर्ट पहुंचने पर साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फारूक हैदर, मुस्लिम लीग नून एबटाबाद के रहनुमा अली मुस्तफ़ा अब्बासी, मुस्लिम लीग नून यूथ विंग बरतानिया के रहनुमा उमर हफीज़ अब्बासी, हामिद अब्बासी, नवीद अब्बासी, सरमद अब्बासी, रज़ाक खान, मजहर इकबाल, सरदार वज़ीर और दीगर एबटाबाद से ताल्लुक़ रखने वाली मुस्लिम लीग रहनुमा और वर्कर्स ने उनका इस्तकबाल किया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कराची में 3 रोज़ा वादी सिंध सिकंदर आज़म कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह कर दिया है। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि कॉन्फ्रेंस का मौजू हमारी समझ को वसी और कसीरुल ज़ाब्ता नुक्ता नज़र को जाहिर करता है। सेवन शहर को यूनान के सिंध हिमान से भी जाना जाता है। शहर कला के शवाहिद सिकंदर दौर के सिंध में असरात को समझने में मददगार हैं। वज़ीर आला ने कहा कि सिकंदर आज़म वादी सिंध में 2 साल से ज़्यादा अरसा रहा। सिकंदर आज़म ने तारीख में पहली बार मशरक़ व मग़रिब की बड़ी सल्तनत को जोड़ दिया और 12.5 साल तक सिकंदर ने 2000 साल पुरानी तहजीबों पर हुकूमत की। उन्होंने कहा कि हर साल इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाए और खित्तातों को सिंध के दौरे पर मदऊ किया जाए। राबतों की बहाली, बामानी तहकीक और वाज़े तफ़हीम से अदब व तालीम को फ़रोग़ दिया जा सकता है। कॉन्फ्रेंस से हमीद हारून और सूबाई वज़ीर सक़ाफ़त सरदार शाह ने भी खिताब किया। कॉन्फ्रेंस का एहतमाम महकमा सक़ाफ़त ने IBA सिटी कैंप्स कराची में किया है। बारखान वाक़े की तहकीकात के लिए JIT तश्कील दे दी गई। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान मीर ज़िया लांको की सदारत में वाक़े का जायज़ा इजलास कोयटा में हुआ। एडिशनल सेक्रेटरी होम जाहिद सलीम ने वाक़े और धरने की सूरत हाल पर ब्रीफ किया। इजलास में धरना मुजाहिरीन के मुतालबात पर भी गौर हुआ। वज़ीर दाखिला ने हिदायत की कि खान मोहम्मद मरी के दीगर बच्चों की बाहिफाजत बाजियाबी यकीनी बनाई जाए। मुलविस अनासर को कानून के कटहरे में लाया जाए। कोहलू से मुंतखब नुमाइंदे मीर नसीबुल्लाह मरी, अरकान असम्बली सना बलोच, मीर जाहिद रेकी, कमिश्नर और DC कोयटा और पुलिस हुकाम इजलास में मौजूद थे। वाक़े पर कोयटा बार एसोसिएशन ने अभी आज अदालती कार्रवाई के बायकॉट का ऐलान किया है। 5 रुकनी कमेटी में SSP इन्वेस्टिगेशन कोयटा, स्पेशल ब्रांच बारखान के नुमाइंदे और DC बारखान भी शामिल हैं। कमेटी बलूचिस्तान इंक्वायरी ऑर्डिनेंस 1969 के तहत बनाई गई। 3 अफराद के कत्ल की इंक्वायरी रिपोर्ट कमेटी 30 दिन में पेश करेगी। पाक फौज ने हमेशा वतन अजीज को अमन का गहवारा बनाने के लिए लासवाल कुर्बानियों की दास्तानें रकम की हैं। वतन की मिट्टी के ये गौहर कभी सिपाही रिजवान महमूद की सूरत में माँ का फख्र बने तो कभी मेजर दानिश ने अपनी कुर्बानी से वतन को सुरखरू किया। कभी लांस लाइक मोहम्मद आमिर ने शहादत की तमन्ना की और शहादत को शहद समझकर नोश किया तो कभी हवालदार मोहम्मद अकरम ने मुल्क व कौम के लिए अपनी वफाओं का हक अदा किया। कभी नायक इमरान की शहादत ने दिल दहलाया तो कभी कैप्टन काशान की माँ के आंसुओं और उसके वालिद के हौसलों ने कोहे सब्र को भी हैरान कर दिया। कैप्टन इरफान की ज़ौक़े खुदाई और लज्जत आशनाई कोई देखे तो कोई हवालदार मोहम्मद नवीद की जुर्रत से सबक सीखे। हवलदार असलम जो शहादत पर अल्हम्दुलिल्लाह का दर्स देने वाले जर्री हो, ये कैप्टन सलमान सरवर जिसकी ज़िंदगी का मकसद ही वतन पर जानिसार होना रहा।
गोया वो कैप्टन सगीर अब्बास की दुखिया माँ का गम हो, या उसके वालिद का हौसला, या फिर मेजर शुजात हुसैन का वतन के इश्क में सरबकफ होकर जाम शहादत नोश करना। ये सब शहीद हमारे मोहसिन हैं, जिन्होंने अपना आज पाकिस्तान के मुस्तकबिल पर कुर्बान कर दिया। 2 दहाइयों से दहशतगर्दों के खिलाफ जिस भरपूर अंदाज में पाक फौज ने कामयाब ऑपरेशन किए, दुनिया में इसकी नज़ीर नहीं मिलती। ऑपरेशन राह रास्त हो, ज़रबे अज़्ब हो, या के रद्दुल फसाद, पाक फौज के अफसरान से लेकर जवानों तक शोहदा का एक तवील सफर है। सलाम है शोहदाए पाक फौज के लवाहिकीन को, जिन्होंने अपने लख्ते जिगर इस मिट्टी की मोहब्बत में बखुशी कुर्बान कर दिए और शहादत पर अल्हम्दुलिल्लाह कहा। वही कौमें हमेशा जिंदा और ताबिंदा रहती हैं जो अपने शोहदा को हमेशा याद करके खराज तहसीन पेश करती हैं। नाज़रीन, शिमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 6 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए हैं। गिरफ्तार होने वालों में एक खुदकुश हमला आवर, उसका साथी और 4 सहूलतकार शामिल हैं। गिरफ्तार सहूलतकारों ने एतराफ़ जुर्म कर लिया है। गिरफ्तार दहशतगर्दों से मिलने वाली मालूमात के बाद मज़ीद गिरफ्तारियां मुतवक्के हैं। रवां साल अब तक शिमाली वज़ीरिस्तान में 3 खुदकुश हमला आवर और 28 सहूलतकार गिरफ्तार हो चुके हैं। मोदी की हिंदू सरकार में खुद भारत का समाजी ढांचा तेजी से बिखर रहा है। आलमी ज़राए अबलाग के बाद शिवसेना ने भी मोदी को गुजरात फसादात का मुजरिम करार दे दिया। दूसरी जानिब हिंदू इंतहा पसंद अपने ही मुल्क के बानी महात्मा गांधी के कातिल को कौमी हीरो साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर रिपोर्ट करेंगे अब्दुल्ला शाद। भारत में हिंदू इंतहा पसंदी इस कदर बढ़ चुकी है कि सियासी जमातों में खुद को ज्यादा हिंदू इंतहा पसंद साबित करने की दौड़ लगी हुई है। भारत को जल्द से जल्द हिंदू रियासत करार देने के मामले पर आरएसएस और बीजेपी में भी इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं। बीबीसी और न्यूयॉर्क टाइम्स के बाद शिवसेना ने भी मोदी के गुजरात फसादात में मुलव्वस होने का इतराफ कर लिया। शिवसेना के सरबराह उद्धव ठाकरे ने कहा कि गुजरात फसादात के बाद शिवसेना के बानी ने मोदी का सियासी कैरियर बचाने में मरकजी किरदार अदा किया। उद्धव ठाकरे ने शिवसेना को बीजेपी और आरएसएस से बड़ी हिंदू इंतहा पसंद तंजीम करार दिया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने हिंदुत्व के नाम पर भारतीय मुआशरे में जहर फैला दिया है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या भारतीय अवाम ऐसे इंतहा पसंद शख्स को दोबारा मुंतखब करेंगे जिसके संगीन इंसानी जराइम के नाकाबिले तरदीद सबूत मंजर आम पर आ चुके हैं। दूसरी जानब आरएसएस महात्मा गांधी के कातिल नाथूराम गोडसे को भारत का कौमी हीरो करार दे रही है। हिंदुत्व के पैरोकार अपने ही मुल्क के बानी के कातिल की पूजा कर रहे हैं। भारतीय रियासत मध्य प्रदेश के इलाके उतारसी में इंतहापसंद तंजीम हिंदू महासभा ने नाथूराम गोडसे की याद में तकरीब मुनक्किद की और उसकी हमायत में नारेबाजी की। हिंदू महासभा के जनरल सेक्रेटरी देविंदर पांडे ने कहा कि गोडसे हिंदू कौम के लिए मिसाली रहनुमा है। अब्दुल्ला शाद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। कुछ बात करेंगे मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से। आपको बताएं कि भारत के ज़ेर कंट्रोल रियासती तहकीकाती इदारे SIA ने मकबूजा वादी के वस्ती, शिमाली और जनूबी इलाकों में मुतअद्दिद मकामात पर छापे मारने का सिलसिला जारी रखा है और KMS के मुताबिक बदनाम ज़माना इदारे के एहलकारों ने भारतीय पुलिस और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के ताउन से बारामूला, इस्लामाबाद, पुलवामा, बडगाम और सोपूर के इलाकों में छापे मारे। कश्मीरी अवाम को हिरासत करने के लिए SIA के एहलकारों ने छापों के दौरान घरों में अमलाक की तोड़ फोड़ की। कुल जमाती हुए कॉन्फ्रेंस ने G20 के रुकन ममालिक पर जोर दिया है कि वह अक़वाम मुत्तहिदा के तस्लीम शुदा मुतनाज़ इलाक़े जम्मू कश्मीर में फ़ोरम के इजलास में शिरकत के भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दावतनामे को मुस्तरद करें। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर से एक बयान में कहा कि भारत मकबूजा इलाके की संगीन सूरत हाल के बारे में दुनिया को गुमराह करने के लिए श्रीनगर में G20 इजलास की मेज़बानी का मंसूबा रखता है। उन्होंने कहा कि इस तकरीब का मकसद तनाज़े कश्मीर को हल करने की अहमियत से दुनिया की तवज्जो हटाना है। तर्जुमान ने कहा कि भारतीय हुकूमत श्रीनगर में फ़ोरम की मीटिंग का इनेकाद करके अपने 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी इक़दामात को कानूनी जवाज़ फराहम करना चाहती है। नाज़रीन, बैनुल-अक़वामी खबरें शामिल करें। आपको बताएं कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका के साथ जौहरी मुआहदा ख़त्म करने का ऐलान करते हुए कहा है कि मॉस्को अपने मकासद के हुसूल तक जंग जारी रखेगा। मॉस्को में रूसी कानून साजों से खिताब करते हुए सदर व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका के साथ 2010 में किए गए जौहरी हथियारों में कमी के मुआहदे से दस्तबरदार होने का ऐलान किया। सदर पुतिन ने कहा कि मगरबी कुव्वतों के इक़दामात की वजह से न्यू स्टार्ट ट्रीटी को मुअत्तल किया जा रहा है। यूक्रेन ने मगरब की ईमा पर जंग का माहौल पैदा किया। मॉस्को और वाशिंगटन के दरमियान हथियारों के कंट्रोल के मुआहदे की मियाद 2026 में ख़त्म होनी थी। अमेरिका के एक आला एहलकार ने रूसी सदर के इल्ज़ामात को मज़ाक़ाखेज़ करार देते हुए कहा कि मगरबी ममालिक ने रूस को यूक्रेन में फ़ौज भेजने से मना किया था। किसी ने भी रूस पर हमला नहीं किया। अक़वाम मुत्तहिदा, अमेरिका और चीन ने फ़लस्तीन के मकबूजा इलाके में यहूदी बस्तियों की तामीर को गैर कानूनी करार देते हुए इसराइल के इक़दाम की मुखालफत की है।
मामले पर राय शुमारी में अमेरिका ने भी इसराइल की मुखालफत में वोट दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में अमेरिका की सफ़ीर लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने नई बस्तियों की तामीर के इसराइली इक़दाम को नाजायज़ करार देते हुए कहा कि एक तरफा इक़दाम फ़रीक़ैन के दरमियान एतमाद को नुकसान पहुँचने के साथ खित्ते में कशीदगी का बाइस बनेगा। अमेरिका मुज़ाकरात के जरिए दो रियासती हल के इम्कानात को नुकसान पहुँचाने वाले इक़दामात की हिमायत नहीं करता है। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी बस्तियों की तामीर को गैर कानूनी करार देते हुए दो रियासती हल की तकमील पर जोर दिया है। सलामती काउंसिल ने इस बात पर जोर दिया है कि तमाम ममालिक को फ़लस्तीन इसराइल मसले के दो रियासती हल के लिए अपनी जिम्मेदारियों और वादों को पूरा करना चाहिए। मशरक़ वस्ता में अमन अमल अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी राब्ताकार जो वेंसलैंड ने सिक्योरिटी काउंसिल को ब्रीफिंग में बताया कि फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान हालात बदस्तूर कशीदा हैं। फ़लस्तीन और इसराइल यकसा आज़ादी, सलामती, खुशहाली, इंसाफ और वक़ार के हकदार है। सलामती काउंसिल तनाज़े के हल के लिए गैर मुतज़लज़ल और पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि सलामती काउंसिल को इसराइल हुकूमत की जानिब से गैर कानूनी यहूदी बस्तियों को कानूनी हैसियत देने की मंजूरी और पुरानी बस्तियों में बड़े पैमाने पर रिहायशी इमारतों के मंसूबों के ऐलान पर गहरी तशवीश है। इसराइल की जानिब से गैर कानूनी बस्तियों को कानूनी हैसियत देने, फ़लस्तीनी अराज़ी की ज़ब्तगी और फ़लस्तीनियों के घरों को मस्मार किया जा रहा है। सलामती काउंसिल अमन की राह पर रुकावट बनने वाले तमाम यकतरफा इक़दामात की सख्ती से मुखालफत करती है। इसराइल बस्तियों की तामीर और फ़लस्तीनियों को बेदखल करना बंद करे। अक़वाम मुत्तहिदा में चीन के मुस्तक़िल नुमाइंदे योंग जोन ने कहा कि इसराइल के यकतरफा इक़दामात में मुसलसल इजाफे से सूरत हाल मज़ीद कशीदा है। ये इक़दाम आलमी बरादरी की दो रियासती हल को बरकरार रखने की कोशिशों के खिलाफ है। आलमी बरादरी और इसराइल को अपने बातों पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए तामीरी किरदार अदा करना चाहिए। अफ्रीकी मुल्क माली में सड़क किनारे बम धमाके में अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फौज के 3 अहलकार हलाक और 5 जख्मी हो गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि माली के वस्ती इलाके में सोंगोबिया गांव के करीब अक़वाम मुत्तहिदा का काफिला सड़क किनारे बम धमाके की जद में आ गया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस और सलामती काउंसिल ने हमले की अलग अलग मजम्मत करते हुए कहा कि आलमी कवानीन के मुताबिक अमन फौज पर हमला जंगी जुर्म है। सलामती काउंसिल ने माली की अबूरी हुकूमत से मुतालबा किया कि हमले की आज़ादाना और शफाफ तरीके से तहकीकात की जाए। सलामती काउंसिल ने माली की सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी तशवीश का इजहार किया। नाज़रीन, सऊदी अरब आज अपना यौम तासीस मना रहा है और इस मौके पर ममलकत में मुतादिद सकाफती और मकबूल तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक सऊदी अरब की बुनियाद 1130 हिजरी के वस्त में मोहम्मद बिन सऊद ने रखी थी, जिसका दारुल खिलाफत दरिया था। कुरान पाक और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ममलकत कायम होंगे। यौम तासीस पर पूरे मुल्क में सरकारी तातील का ऐलान किया गया है। नाज़रीन, यहाँ पर बात करें पोलियो कैंपेन की तो फरवरी इंसदाद पोलियो मुहिम इख्तिताम पजीर हो गई। मुहिम के दौरान 39 अजला में 60 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए गए। लाहौर, फैसलाबाद और जनूबी खैबर पख्तूनख्वा के 7 अजला में मुहिम चलाई गई। 30 अजला की मखसूस यूनियन काउंसिल्स में भी बच्चों को कतरे पिलाए गए। वफाकी वजीर बराए सेहत अब्दुल कादिर पटेल का कहना है कि मुहिम का मकसद पोलियो वायरस को फैलने से रोकना है। बच्चों की कुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने के लिए बार बार वैक्सीन पिलाने को यकीनी बनाना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि मार्च में एक और मुहिम चलाई जाएगी। रवा बरस पोलियो वायरस की मुंतकली को रोकने के लिए अपने आलमी अज़्म को पूरा करेंगे। अमेरिका से आई हुई वेटरन सहाफ़ी नज़ीरा आज़म के एजाज़ में इस्लामाबाद में इस्तकबालिया तकरीब हुई, जिसमें इस्लामाबाद और रावलपिंडी से ताल्लुक़ रखने वाले मारूफ सहाफ़ियों ने शिरकत की। तकरीब का एहतमाम पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट वर्कर और रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट वर्कर्स ने किया था। PFUJ वर्कर्स के सदर परवेश शौकत ने नुज़ैर आज़म का खैर मकदम करते हुए नुज़ैर आज़म के तारुफ के साथ उनकी सहाफ़ती खिदमात पर तफसील से गुफ्तगू की। वेटरन सहाफ़ी हाफिज़ ताहिर खलील और फारूक अख्तस ने भी नुज़ैर आज़म की सहाफ़ती खिदमात पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि नुज़ैरा ने जुर्रत के साथ इस वक्त सहाफ़त की जब उस शोबे में ख़वातीन के काम करने के मौक़े नहायत कम थे। नुज़ैर आज़म ने कहा कि सहाफ़त के मैदान में जो मेहनत करके आगे आएगा वही कामयाब होगा। उन्होंने कहा कि सहाफ़त मुश्किल तरीन शोबा है और यहाँ जिद्दोजहद करने वाला ही कामयाब होता है। इस्तकबालिया में शरीक दूसरे सहाफ़ियों ने भी मेहमान शख्सियत के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार किया। डॉक्टर सादिया कमाल की तरफ से नुज़ैर आज़म को सराय की अजरक पेश की गई। दिल की चोटों ने कभी चैन से रहने न दिया, जब चली सर्द हवा मैंने तुझे याद किया। शेर व अदब के परिस्तारों को मुनफरिद लबो लहजे की बदौलत सहर में मुब्तला करने वाले जोश मली आबादी की आज 41वीं बरसी है।
جوش پری آبادی نے تحریک جدوجہد آزادی میں نمایاں کردار ادا کیا اور اپنی انقلابی شاعری سے تحریک آزادی میں نئی روح پھونکی۔ جوش اپنی انقلابی اور ولولہ خیز شاعری کے باعث شاعر انقلاب کے درجے پر فائز ہوئے۔ جوش کی شاعری کی مختلف جہتیں ہیں جن کی وجہ سے وہ شاعر فطرت شناس، شاعر شباب اور شاعر انقلاب کہلائے، مگر ان کی شاعری کا سب سے نمایاں پہلو انسان دوستی ہے۔ آپ کثیر التصانیف شاعر و مصنف تھے۔ آپ کے شعری مجموعوں اور تصانیف میں روح ادب، آواز حق، شاعر کی راتیں، نقش و نگار، شعلہ و شبنم، پیغمبر اسلام، جنوں و حکمت، حرف و حکایت، حسین اور انقلاب شامل ہیں۔ ادبی خدمات پر حکومت پاکستان نے انہیں ہلال امتیاز دیا۔ 50 سال سے زائد عرصے تک علم و دانش کے موتی بکھیرنے کے بعد جوش 22 فروری 1982 کو اس جہان فانی سے کوچ کر گئے، لیکن اردو ادب میں اپنی خدمات کے باعث ہمیشہ شعر و ادب کے افق پر جگمگاتے رہیں گے۔ ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی عمرکوٹ نے سیلاب متاثرین کو دی جانے والی امدادی کارروائیوں پر اطمینان کا اظہار کیا ہے اور ضلع انتظامیہ نے امکانی قدرتی آفات سے بچاؤ کے لیے اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے کی مدد سے پائلٹ پروگرام ترتیب دیا ہے۔ امین ڈپلائی کی رپورٹ دیکھیے۔ ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی 10ویں میٹنگ آج عمرکوٹ کے مقامی ہال میں منعقد کی گئی۔ اس میٹنگ کی سربراہی یونائیٹڈ نیشن کے کنٹری مینیجر اور اس کے ساتھ ساتھ ڈپٹی کمشنر عمرکوٹ کے زیر نگرانی ہوئی۔ اس میٹنگ میں ضلع کے تمام افسران کے ساتھ ساتھ آبادگار اور کاشتکاروں نے بھرپور حصہ لیا۔ عمرکوٹ میں حالیہ سیلاب کی وجہ سے جتنے نقصانات ہوئے تھے اس نقصانات کا ازالہ کس طرح کیا گیا، وہ تمام رپورٹس کو مد نظر بھی رکھا گیا اور اس پر اطمینان کا اظہار بھی کیا گیا۔ پاکستان میں ایف اے او کا جو آپریشن ہے ایمرجنسی ریلیف کا، وہ تقریباً پورے پاکستان میں چلا ہے۔ اس میں ہم نے مختلف پیکیجز پرووائڈ کیے ہیں، جیسے کہ لائف سٹاک کی ویکسینیشن کی ہے، اینیمل فیڈ دی ہے۔ آج تک اگر میں آپ کو کہوں تو تقریباً 1.25 لاکھ گھرانوں کو ہم کیٹر کر چکے ہیں۔ آفات آنے کے بعد جو ہے وہ رسپانس کرتے ہیں، کیوں نہ ہم اپنا رسپانس پہلے لے جائیں۔ پائلٹ پروگرام کے ریزلٹس کی بنا پہ ایک لانگ ٹرم انٹرونشنز جو کہ وہ اسٹارٹ ہوں گے کہ ہم ہمیشہ یہ تو نہیں ہوگا نا کہ پاکستان میں لوگ ڈوبتے رہیں اور کہیں سے متاثر ہوتے رہیں، اور جب وہ متاثر ہو جائے پھر جا کے مدد کریں۔ ہم ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے جتنا بھی اسٹاف ہے ان کو ہم ٹریننگز دے کے ان کے اسکلز کو ہم امپروو کر رہے ہیں تاکہ وہ ان حالات میں کمیونٹی کو زیادہ سے زیادہ سیو کر سکیں۔ فیوچر پلان کیا کرنا ہے اس کے بارے میں ڈسکشن ہوئی، جس میں ہاک روڈ جو ہے اور وہ ہمارے جو نیچرل واٹر ویز ہیں ان کے اوپر انکروچمنٹس کی بات ہوئی، تو 2 ہفتے کے اندر انشاءاللہ نوٹس سرو تقریباً ہو جائیں گے اور ان کی انکروچمنٹ ریویو ہو جائے گی۔ ضلع بھر میں سیلاب سے ہونے والی تباہ کاریوں کا ازالہ کرنے کے ساتھ ساتھ ایک اور پائلٹ پروگرام بھی ترتیب دیا گیا ہے کہ آنے والے دنوں میں اگر کہیں کوئی ڈیزاسٹر کی امکانات ہوتے ہیں تو اس کی تیاری کے لیے پائلٹ پروگرام ترتیب دے کر اسٹیک ہولڈروں کو، زمینداروں کو، کاشتکاروں کو مکمل آگاہی دی گئی ہے تاکہ عوام کو کم سے کم نقصان ہو سکے اور زیادہ سے زیادہ آگاہی سے عوام کو فائدہ پہنچایا جا سکے۔ اور اب آپ جان سکیں گے موسم کا حوال۔ السلام علیکم ناظرین، موسم کی کچھ اہم ترین خبریں لیے میں ہوں آپ کے ساتھ قاسم علی۔ ناظرین آپ کو بتائیں کہ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک، جبکہ پہاڑی علاقوں میں رات اور صبح کے اوقات میں قدرے سرد رہے گا۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور شمالی علاقوں میں سرد رہا۔ اب آپ کو ملک کے مختلف علاقوں میں ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل سے آگاہ کریں اور آپ کو بتائیں کہ کالام میں -7، کوئٹہ میں -1، استور -2، سکردو 0 اور لیہ میں -5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ناظرین موسم کی صورتحال آپ جان چکے ہیں، موسم کی خبروں سے اتنا ہی۔ موسم کے بعد اب آپ جان سکیں گے کھیل کا۔ پی ایس ایل اسپیشل اور دیگر کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شفیق خان۔ پی ایس ایل 8 میں دلچسپ اور سنسنی خیز میچز جاری ہیں۔ پی ایس ایل 8 کے 10ویں میچ میں لاہور قلندرز نے کوئٹہ گلیڈیٹرز کو 63 رن سے ہرا کر ایونٹ میں دوسری کامیابی حاصل کی۔ میچ پی ٹی وی سپورٹس ایچ ڈی پہ براہ راست دکھایا گیا۔ تفصیل جانتے ہیں محمد یونس سے۔ کراچی میں ہونے والے میچ میں کوئٹہ گلیڈیٹرز نے ٹاس جیت کر لاہور قلندرز کو بیٹنگ کی دعوت دی۔ لاہور قلندرز نے 20 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 198 رنز بنائے۔ اوپنرز فخر زمان اور مرزا بیگ نے ٹیم کو 49 رنز کا آغاز دیا۔ مرزا بیگ نے 31 اور فخر زمان نے 22 رنز سکور کیے۔ ایک بار پھر ہوا میں کھیل دیا، یہ کتنی دور گئی ہے،
शाह होप ने 32 गेंदों पर 47 हारिस चौधरी साहब, हवावे हामिद बिलाल, ITU और सुका, बाकी तमाम लोग भी मौजूद हैं, एंड देन 2 उमर फ्रॉम ITU एंड उमर फ्रॉम डेफिनेटली फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ IT एंड टेलीकॉम. आई कांट सी द अजमल पता नहीं यहाँ पे है या नहीं है, बट अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल थैंक्स टू मिस Otsuka that all the way you came to Islamabad. I think, if I'm not wrong, this is your second visit in the last 2 or 3 months. It's a wonderful. As I have told that the people of Pakistan, they are very loving, they are very caring, and I hope your stay in Pakistan, you will enjoy it a lot. आज इस तकरीब के इनेकाद के लिए मैं समझता हूँ कि जहाँ मिनिस्ट्री ऑफ IT के साथ USF, हवावे, ITU, सेहत के आनी और गालिबन टेली तालीम, ये तमाम लोगों की मुश्तरका कोशिशें और काविशें रही हैं, और उसकी बदौलत आज तकरीब का इनेकाद हो रहा है. और आज जो कोकिना स्मार्ट विलेज, मैं समझता हूँ कि यहाँ से ऑलमोस्ट 25 or 30 मिनट की ड्राइव पर है. इट्स एन ऑलमोस्ट 25 किलोमीटर फ्रॉम इस्लामाबाद. उसके लिए जो स्मार्ट विलेज का जो कंसेप्ट था, सिर्फ ये इस्लामाबाद के लिए नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के चारों सूबों के लिए, और न सिर्फ चारों सूबों के लिए, बल्कि हमारा विजन इससे भी आगे कि आज़ाद कश्मीर में भी हो और गिलगित बल्तिस्तान में भी हो. तो डेफिनेटली वी विल सिट टुगेदर, वी विल टॉक आउट द थिंग कि हमें कैसे इसको आगे लेकर जाना है. GSME भी मौजूद है, अगेन हर जगह पे हमें कोऑपरेट करती हैं, हमेशा मौजूद रहती हैं. इन चीज़ों पे 3 चीज़ों को टारगेट किया गया. क्या? नंबर 1 एजुकेशन, नंबर 2 हेल्थ, और नंबर 3 डिजिटल स्किल एनहांसमेंट. 3 चीज़ों को रखा गया है. बिलाल ने मेरा ख्याल है कि एजुकेशन के हवाले से बताया कि स्कूल मौजूद है, हाई स्कूल मौजूद है फॉर बॉयज एंड गर्ल्स बोथ, बट अनफॉर्चुनेटली आफ्टर 7th क्लास साइंस टीचर की प्रॉब्लम था. और ये सिर्फ हम तो यहाँ देख रहे हैं, बल्कि अगर हम देखेंगे देही इलाकों में तो प्रॉब्लम है स्टिल. आई एम ग्लैड कि ये अपनी टेली तालीम जो है इन चीज़ों को टेक केयर किया है. साइंस टीचर का इसका अरेंजमेंट मुकम्मल हो चुका है, और इंशाअल्लाह ताला वहाँ पे क्लासेस भी होंगी इंशाअल्लाह ताला साइंस की भी. इसके साथ साथ हेल्थ के हवाले से अगेन वहाँ पे जो छोटा मोटा हेल्थ सेंटर था, वहाँ पे लॉट ऑफ प्रॉब्लम, फार्मेसी का प्रॉब्लम, लेबोरेटरी का प्रॉब्लम, और तमाम चीज़ें थी. अगेन सेहत कहानी इज देयर, वो उसको मैनेज कर रही है कि किसी तरीके से वो चीज़ों को आसानियाँ पैदा हो. एंड द थर्ड जो मैंने कहा कि डिजिटल स्किल एनहांसमेंट के हवाले से यकीनन हाँ, वहाँ पे भी इस पे भी काम हो रहा है कि बिजनेसेस फॉर वुमेन, मॉडर्न एग्रीकल्चर स्किल वो भी डेवलप किया जाए, शेफ स्किल फॉर द यूथ हो, और साथ साथ मेरा ख्याल है कि जो प्रोडक्ट है वहाँ के उसको मार्केटिंग के एक्सेस भी दिया जाए, ताकि वो चीज़ों को एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर कर सके. अच्छी बात क्या है कि जब हम तमाम चीज़ें मिलके चलते हैं तो चीज़ें आगे की तरफ बढ़ती हैं. मैं आज कोई लंबी तकरीर नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे भी, मैं देख रहा था कि बिलाल को भी चेंज ऑफ वेदर पे खांसी चल रही थी, तो मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम है. मेरे साथ और भी प्रॉब्लम होती है कि व्हेन आई लिव इन इस्लामाबाद फॉर द 4 days ऑलमोस्ट, तो यहाँ पे रात के वक्त 8, 9, 10 डिग्री होती है, बट व्हेन आई गो टू कराची तो गाड़ी में बैठने से पहले मुझे कोट उतारना पड़ता है, क्योंकि वहाँ 32, 33 डिग्री चल रही होती है. वफाकी वज़ीर IT अमीनुल हक इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे थे. उनका कहना था कि आवाम में सोचने और समझने की सलाहियत बहुत ज़्यादा है. तालीम, सेहत और डिजिटल स्किल्स पर तवज्जो दी जा रही है. नाज़रीन, एक बार फिर आपको लिए चलेंगे स्पोर्ट्स डेस्क की जानिब.